बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नुमान सदीक। हमने 9th क्लास की केमिस्ट्री का न्यू सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। जो हमारी कायनात है ये मैटर और एनर्जी की जो है बनी हुई है। और एनर्जी जो है वो नॉन मटेरियल थिंग है। और एनर्जी के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो मैटर से बनी हुई होती हैं। और सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एनीथिंग दैट कैरी वेट एंड ऑक्यूपाई वॉल्यूम। अब मैटर जो है वो ऐसी सब्सटेंस है या ऐसी चीज़ है कि जिसका एक ख़ास वज़न भी होता है और वो पार्टिकुलर वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करती है। उसके अलावा इसकी जो स्टेट्स हैं इसमें लिक्विड है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, प्लाज्मा है। तो जो मैटर की प्राइमरी स्टेट हैं उसमें हमारे पास गैस है, लिक्विड एंड सॉलिड। अब इन स्टेट्स को हम कुछ करैक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर जो है वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉपर्टी है इनकी शेप एंड वॉल्यूम। गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं इनकी ना तो कोई बाकायदा शेप होती है और ना ही कोई ख़ास वॉल्यूम होता है, यानी नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। तो ये क्या करते हैं कि इनको जितनी भी अब स्पेस या जितना भी कंटेनर होगा तो वो पूरे की पूरी उसको जगह को घेर लेते हैं। इसकी मिसाल आप यूँ समझ सकते हैं कि अगर हमने कमरे के एक कोने में परफ्यूम लगाया है या बॉडी स्प्रे लगाया है तो कमरे के दूसरे एंड तक अब आप जो है वो उसकी स्मेल या फ्रेगरेंस जो है वो उसको महसूस कर सकते हैं। तो ये चूँकि गैस की प्रॉपर्टी है यानी कि जितनी आप उसको जगह देंगे वो सारी की सारी जगह घेर लेती है। उसके बाद हमारे पास है लिक्विड। लिक्विड की भी कोई बाकायदा शेप नहीं होती, लेकिन इसका बाकायदा एक वॉल्यूम होता है। यानी आप लिक्विड को जो है वो शेप अगर बात करें तो आप जिस बर्तन में इसको डालेंगे ये वैसे ही शक्ल इख्तियार कर लेता है, लेकिन इसका जो वॉल्यूम है वो पार्टिकुलर होगा। उसके अलावा अगर हम सॉलिड की बात करें तो इसमें इसकी डेफिनेट शेप भी होती है एंड इसका जो वॉल्यूम होता है वो भी डेफिनेट होता है। सेकंड पॉइंट हमारे पास पार्टिकल डिस्टेंस। गैस के जो मॉलिक्यूल हैं इनमें एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। मॉलिक्यूल जो होते हैं एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। मॉलिक्यूल्स आर फार्दर अवे। मॉलिक्यूल के दरमियान खाली जगह बहुत ज़्यादा होती हैं और वह एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। लिक्विड के केस में मॉलिक्यूल क्या होते हैं, क्लोजर टू ईच अदर। मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब होते हैं। और सॉलिड में मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, यानी कि उनकी क्लोज पैकिंग होती है। मॉलिक्यूल आपस में जुड़े होते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब गैस जो है जो कि इनमें मॉलिक्यूल्स होते हैं दूर होते हैं, एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। इसका मतलब ये है कि इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही वीक होती हैं। लिक्विड में जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, मॉलिक्यूल जो कि क्लोजर होते हैं। क्लोजर होने की वजह से इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो गैस के मुकाबले में स्ट्रॉन्गर होती हैं। और सॉलिड के केस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, चूँकि मॉलिक्यूल आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं, तो इस वजह से इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो बहुत ही मजबूत होती हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास मोशन यानी हरकत। अब गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं इनमें भी रैंडम मोशन होती है और लिक्विड के मॉलिक्यूल में भी रैंडम मोशन होती है, यानी मॉलिक्यूल्स आपस में भी टकराते हैं क्योंकि इनके दरमियान जो है एम्प्टी स्पेसेस हैं। मॉलिक्यूल एक तो आपस में टकराएंगे, उसके अलावा जो है वो कंटेनर यानी जिस बर्तन में वो हैं उससे भी उसकी दीवारों से कोलाइड करेंगे, टकराएंगे। और सॉलिड के केस में इसकी जो मोशन होती है वो ऑसिलेटरी मोशन होती है। ऑसिलेटरी का मतलब होता है टू एंड फ्रो मोशन, यानी मॉलिक्यूल अपनी जगह से मूव तो नहीं कर सकते लेकिन अपनी जगह पे ही आगे और पीछे की जानब जो है वो हरकत करते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास डेंसिटी। गैस की जो डेंसिटी होती है वो लो होती है। लिक्विड की डेंसिटी गैस के मुकाबले में हाई होती है, ज़्यादा होती है। और जो सॉलिड की डेंसिटी है वो बाकी सारे स्टेट से ज़्यादा होती है। यानी डेंसिटी की वैल्यू जो है वो बहुत ही हाई होगी। उसके बाद है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है इसको फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। इट इज़ अ पार्शली आयनाइज्ड गैस कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, आयंस एंड फोटॉन्स। पार्शली का मतलब होता है हाफ, यानी आयनाइज्ड गैस होती है, हाफ आयनाइज्ड गैस होती है
जिसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, आयंस भी होते हैं और फोटॉन्स भी होते हैं। फोटॉन जो होते हैं वो एनर्जी पैकेट्स होते हैं। प्लाज़्मा जो है इसका भी यूज़ होता है, तो इसको हम फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में यूज़ करते हैं और इसके अलावा लाइटिंग एंड वेल्डिंग आर्क्स में भी इसका यूज़ होता है। इसके अलावा कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जो इंटरमीडिएट होती हैं। इंटरमीडिएट का मतलब होता है कि ये इनमें मैटर की 2-2 स्टेट्स की प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो उसमें हमारे पास है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। ये ऐसी स्टेट है दैट स्टेट विल शो प्रॉपर्टीज ऑफ गैस एंड लिक्विड, यानी इनमें गैस की प्रॉपर्टीज़ भी होंगी और इनमें लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ भी होंगी। तो इनको हम जो है वो एज ए सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं। ऐसे केमिकल रिएक्शन जो ऑर्डिनरी सॉल्वेंट में नहीं हो रहे होते, तो उसके लिए हम खास तौर पर फिर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड को एज ए सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। सेकंड हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल। अब ये ऐसी स्टेट है कि द स्टेट विच हैव प्रॉपर्टीज बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो लिक्विड और सॉलिड के दरमियान होती हैं। तो इनको हम क्लॉक्स में यूज़ करते हैं, इसके अलावा वॉचेस में यूज़ करते हैं, इसके अलावा डिफरेंट जगह पे इसको यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट स्टेट हमारे पास इंटरमीडिएट स्टेट है ग्रेफीन। ग्रेफीन जो होती है वो इसका स्ट्रक्चर 2 डायमेंशनल क्रिस्टल होता है की फॉर्म में पाए जाते हैं ये, और इनमें जो कार्बन की सिंगल लेयर होती है और इसके अलावा इनमें हेक्सागोनल पैकिंग होती है। कार्बन एटम की जो पैकिंग होगी वो क्या होगी, हेक्सागोनल। और ये टफ होती हैं और इसके अलावा ये फ्लेक्सिबल भी होती हैं। उसके बाद एक्सोटिक स्टेट, ये भी एक मैटर की स्टेट होती हैं जो कि नॉन कॉमन होती हैं, यानी कि इनको आमतौर पर इनका इस्तेमाल नहीं मिलता, बल्कि रेयर केसेस में ही इनका इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें डार्क मैटर है, इसके अलावा न्यूक्लियर मैटर है। तो ये थी कुछ स्टेट्स जिनके इसके अलावा मैटर की और भी बहुत सी स्टेट्स हैं, लेकिन हम जो है वो उनको कुछ को नहीं देख सकते और कुछ उनका यानी कि हमें ज़िक्र नहीं मिलता।